आज की वीडियो को आप अगर शेयर कर देंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट को ये जगह नज़र आ जाए और वो यहाँ पर कोई झील बना दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ और ये जो खूबसूरत आप ये व्यू देख रहे हैं, ये चौकी के बिल्कुल करीब तरीन सूना रोड के ऊपर है। वैली पिकनिक पॉइंट चौकी के हैं। आज की वीडियो को आप अगर शेयर कर देंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट को ये जगह नज़र आ जाए और वो यहाँ पर कोई झील बना दें। आप देखें कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पर बंजूसा तरज बहुत ही खूबसूरत झील बन सकती है। और ये जगह भी बहुत पक्की है कि उनको खुदाई करके बहुत लंबा चौड़ा उनका ख़र्चा भी नहीं होना है। जंगलात की जगह है, किसी से जगह भी नहीं ख़रीदना पड़नी है। ये जंगल और ये सारी जगह ये गवर्नमेंट की पहले से ही मौजूद है। यहाँ पर पक्की सड़क भी मेरे इस साइड में मौजूद है, जंगल भी मौजूद है और बिल्कुल पीछे जो आपको जगह नज़र आ रही है वहाँ पर एक छोटा पिकनिक पॉइंट बन सकता है, छोटा पार्क, मिनी पार्क बन सकता है जिसके अंदर पार्किंग, टक शॉप और बैठने के लिए जगह और उससे हट के झूले वगैरह और इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। और मेरे बिल्कुल इस साइड में अगर गवर्नमेंट एक पुल बनाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की हो तो उस साइड में अपने गेस्ट हाउस बना के लाखों नहीं करोड़ों रुपए सालाना जमा कर सकती है। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि इतना खूबसूरत मुकाम मौजूद है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर ना तो कोई कारखाने हैं, ना ही कोई मिलें हैं, ना ही कोई और अच्छा कारोबार यहाँ पे किया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों का दारोमदार दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया और बाकी ममालिक में है, लेकिन समानी के ज़्यादा लोग ये अरब ममालिक के अंदर हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर क्या पता किस टाइम हमारे उन भाइयों को जो कि लाखों रुपए ख़र्च करके गए हैं वहाँ पर उनको वहाँ से निकाल दें और वो बेचारे परेशानी के आलम में यहाँ पे वापस आ जाएं। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन अगर ऐसा वक्त आता है तो समानी के अंदर बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं जिसमें वो वहाँ जो ग़ुलामी कर रहे हैं उन अरबों की, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे यहाँ पर अपने घर के अंदर अपने होम स्टेशन पर कमा सकते हैं अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो करे। देखें, हमारे लोगों की ये ज़रूरत है। क्या समानी के लोगों का कोई हक़ नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पार्क के अंदर झूले लें? क्या समानी के लोगों का कोई हक़ नहीं है कि छोटी सी झील हो, उसके अंदर कोई कश्ती वगैरह चल रही हो और उसके अंदर वो झूले लें? तो मेरी गवर्नमेंट से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर बेहतरीन किस्म की झील बन सकती है, गवर्नमेंट के बहुत थोड़े ख़र्चे में बन सकती है क्योंकि प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट की है, यहाँ पर कोई इस तरह का इशू भी नहीं है। तो यहाँ पर एक जल्द अज जल्द झील बनाई जाए। और समानी के लोगों, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं इस चीज़ के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। देखें, अगर यहाँ पर झील बनती है उसकी वजह से आप लोग होटल बनाएंगे और उन होटल के अंदर मैं आपको जो करंट सूरत हाल बता रहा हूँ कि समानी महकमा तामीरात आमा का जो गेस्ट हाउस है 2500 रुपये में एक कमरा वो दे रहे हैं और लोग ले रहे हैं। उनके पास 2-3 कमरे हैं, महदूद कमरे हैं, लेकिन उनके कमरे रोज़ाना की बुनियाद पर लगे होते हैं। मेरे पास कितने कस्टमर ऐसे आए हैं जो 2 से 3 हज़ार रुपये देने वाले हैं, लेकिन उनको इस तरह की सहूलतों वाला अच्छा होटल चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों के पास एक ऐसी झील बन जाए कि जिसकी वजह से पंजाब भर ही नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग देखने के लिए आएँ। और वो जो लोग आते हैं वो होटलिंग की सूरत में, खाने की सूरत में, ट्रैवलिंग की सूरत में और गिफ्ट और इस तरह की पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़रीद के लेके जाते हैं। हर मौके पर आपको फ़ायदा होगा। जो टैक्सी वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, जो ढाबे वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, जो देसी खाने बनाएगा वो तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, उसका यही यूरोप होगा। गर्ज़ जितने भी समानी के लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ना सिर्फ समानी के लोग मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि दीना से लेकर जो रास्ता आ रहा है, जितने होटल हैं रास्ते में, जितने पेट्रोल पंप हैं, उन सब को फ़ायदा होगा। इसी तरह गुजरात, लाला मूसा और खारियाँ से जो लोग आएंगे, रास्ते में जितने होटल होंगे उन सब को फ़ायदा होगा।
ना सिर्फ भिम्बर ज़िला तरक्की करेगा बल्कि इस रास्ते पर जो भी लोग रहते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो सब भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस जगह पर झील बनाएं, समानी के अंदर कोई पिकनिक पॉइंट इस तरह का बनाएं। जंडी चौंतरा में जो पार्क बना रहे हैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन जो जंडी चौंतरा लोग आएंगे वो समानी के अंदर नहीं आएंगे। दरबार पर भी तो लोग सालाना लाखों लोग आ रहे हैं, उनमें से 1% भी लोग समानी के अंदर नहीं आते हैं। समानी को क्या फ़ायदा है वैली को? और दरबार पर आने वाले लोगों का जो समानी है वो बहुत छोटा है, क्योंकि मेरे साथ लोग रब्ता करते हैं, कहते हैं जी हमने समानी देखा है, वो तो इतना खूबसूरत नहीं है। तो जब मैं उनको यहाँ की तस्वीरें और वाटरफॉल की तस्वीरें और ये सारी खूबसूरती दिखाता हूँ तो वो कहते हैं ये तो हमने नहीं देखा है। टूरिस्ट को हर हालत में वादी के अंदर लेके आना होगा। जब लोग चौकी पहुँचेंगे, कोई ये कडियाला वाले रास्ते से, तोनीन वाले रास्ते से वापस जाएंगे, कोई पीर गली की तरफ जाएंगे, कोई यहाँ से वापस समानी और जंडी चौंतरा की तरफ जाएंगे। गर्ज समानी के अंदर इस टाइम जितने भी आप लोग होटल बना सकते हैं होटल बनाएं। टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, खाने वाले होटल बनाएं, देसी ढाबे बनाएं और गिफ्ट शॉप बनाएं, ताकि जो लोग पंजाब भर से या पाकिस्तान भर से खूबसूरत समानी को देखने के लिए आएँ तो उनको खाना भी अच्छा मिल सके। अगर वो गिफ्ट लेके जाना चाहें तो उनको अच्छे गिफ्ट भी यहाँ से मिल सकें। और इस तरह देसी ढाबे समानी के अंदर मुतारफ़ कराएं। जिस तरह प्याली होटल है उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है, इसी तरह मकई का पराठा और साग और मक्खन और इस तरह के जितने खाने हैं इसके अंदर पैसा ही पैसा है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपनी अपनी वाल से अपने ये सोशल जो भी आपके अकाउंट्स हैं उसके ऊपर से आवाज़ उठाएं, समानी के अंदर झील की आवाज़ उठाएं और मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलें, ताकि हम गवर्नमेंट को ये जगह दिखाने में कामयाब हो जाएं। यहाँ पर अगर झील बनती है तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।